कर्नाटक विधानसभा के सामने इस समय आपको हाथियों के कारवां के साथ जरा सीटों का वो गणित भी, सीटों की वो गिनती भी दिखाते हैं, क्योंकि एक समय तक कर्नाटक में राजसी प्रतीक रहे ये हाथी आज जनतंत्र के प्रतीक के तौर पर यहां पर सभी पार्टियों को सवार करके आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की 136 सीटें, भारतीय जनता पार्टी की 64, जेडीएस की 20 और बाकी जो अन्य है वो 4। और इसके साथ ही स्पष्ट हो जाता है कि सबसे आगे जाने वाला जो हाथी था वो सबसे शक्तिशाली, उसे दूसरे हाथियों की आवश्यकता नहीं इस विधानसभा में बैठने के लिए। कांग्रेस पार्टी अकेले काफी है वहां सरकार बनाने के लिए। उसे केवल अब यह तय करना है कि उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज वहां पर लगे थे। हम आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से आखिरकार पहली बार हार को आज सुबह स्वीकार किया था, जब बसवराज बोम्मई ने इसे स्वीकार करते हुए लोकसभा के लिए तैयारियों का जिक्र किया, और डीके शिव कुमार जब जनता के सामने आए तो किस तरीके से उनके आंसू निकल गए। Lot of efforts have been put up by everybody, right from our Prime Minister to the workers. Congress has able to make the mark, and we'll do the detailed analysis once all the results come. As a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us, and the leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country. मैं आज का चुनाव और आज का जीत ये जनता का जीत है, और जनता ने हमको जिताया है, और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रखे, उन्होंने हमको वोट दिया है। Victory and defeat are not new to Bharatiya Janata Party. Started with only 2 seats. BJP has grown to form the government in the state on its own strength. Party workers need not to be panicked by these results. Although the BJP government, under the leadership of the popular Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has given a pro-development administration in the state, we have lost the election. We will introspect about the party's setback. We will give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict of the people of the state. इसके बाद राहुल गांधी भी सामने आए थे। राहुल गांधी की तरफ से भी संबोधन किया गया था, उसमें भी उन्होंने जो पूंजीवादी हैं उनकी हार की बात की थी और गरीब जनता की जीत की बात की थी। यही बात उन्होंने ट्वीट के जरिए भी सामने रखी है। इससे कुछ देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर। इस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है इसी बात को कि गरीबों की शक्ति से बीजेपी पूंजीपति मित्रों की ताकत हारी है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी का ये ट्वीट है। राहुल गांधी ने जब एक वहां पर प्रेस को संबोधित भी किया
तो उन्होंने इसी बात को सामने रखा था और किस तरीके से उनके मोहब्बत की दुकान, जिसका जिक्र वो बार बार करते रहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस पर भी उन्होंने अपनी राय सामने रखी थी। एक छोटा सा संबोधन था, लेकिन अपनी सारी बातें कहकर वो वहां से इसीलिए निकले थे क्योंकि अभी ज्यादा बड़ी चिंता ये होनी है कांग्रेस की कि किस तरीके से जो नेतृत्व है, जो सीएम का चेहरा होना है, उसे तय किया जाए। लेकिन अतुल जी, सबसे बड़ी चीज तो ये कि आप लोगों को जो ये टेंशन हो गया था, शुरू में ऐसा लगा कि कहीं विधायकों को बचाने की जरूरत ना हो जाए, वो टेंशन तो कम से कम दूर हो गया है। अब विधायक दल तय कर लेगा कि उनका नेता कौन, या ज्यादा समस्या तो नहीं आएगी क्योंकि एक परंपरा सी रही है कांग्रेस में कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहता है वो जनरली बनता नहीं है मुख्यमंत्री। देखिए, पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र की बात है, इसलिए अपनी बात रखने का हक है। मुंह बंद कर मार खाना ये कांग्रेस में किसी नेता का होता नहीं। तो विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल में नेता चुना जाएगा, या विधायक दल का जो ओपिनियन है, ऑब्जर्वर्स एआईसीसी से जाते हैं, वो अपना ओपिनियन जो है वो आलाकमान को बताते हैं, फिर उसके बाद जो है उसका निर्णय होता है। लेकिन ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया में आपने देखा होगा, डीके शिव कुमार जी, सिद्धरामैया जी, जितने भी बड़े नेता थे, या फिर बीजेपी से शेट्टार जी आए थे, सावदी जी आए थे, सबने मिलकर काम किया है और शेट्टार जी को भी सम्मान दिया है, एक मैसेज दिया है कि हम हमारे नेताओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि सोनिया जी खुद एक जो सभा हुई है वो सोनिया जी ने ली है। और बीजेपी का प्रचार क्या था, अहंकार कैसा था कि कर्नाटक में अगर बीजेपी जीतेगी नहीं तो मोदी जी का आशीर्वाद जो है वो कर्नाटक को मिलेगा नहीं। तो ये संघीय ढांचे का हमारा देश है, कभी केंद्र में किसी की सरकार होती है, राज्यों में किसी की सरकार होती है, तो इस तरह का जो बयान बीजेपी से आया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो जनता को जिसके मुद्दे छा गए वो जीत कर आ गए, जिस नहीं छाए तो फिर वो अपनी कोशिश कर सकते हैं।